नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज हम डिस्कस करेंगे घर खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, ताकि आपके फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे और वो कर्ज के आईसीयू में न फंस जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरी एक लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल मिस्टेक जो मैंने की थी 2015-16 इन सालों में। मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी जो मुझे कुछ ज्यादा ही भा गई थी। बस प्रॉब्लम एक था कि मेरे पास कुछ खास पैसे नहीं थे, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले मैंने अपने सारे सेविंग्स एक स्टार्टअप में लगा दिए थे। फिर टोकन अमाउंट देने के बाद मैं पैसे जमाने के जुगाड़ में लग गया। कैसे दो करके मैंने लोन सैंक्शन करवाया और वो प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने का जो मेरा टारगेट था वो पूरा करते करते मैं ये भूल गया कि मैं कितनी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता था। मुझे लगा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन एक्चुअली में मैंने एक कुकर्म कर दिया था और मुझे उसकी सज़ा मिलने वाली थी। ईएमआई हमारी कंबाइंड इनकम का 50% हो गया था। उसके अलावा कार लोन पेमेंट्स, हॉलिडे होम मेंबरशिप, बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना के पेमेंट और एलआईसी के पॉलिसी के प्रीमियम के पेमेंट्स, ये सारे मिला के 70% सैलरी उड़ गई। फिर क्या होना था? फिर चेक बाउंस होना शुरू हो गए। उसके बाद 200 से पैसे मांगने पड़ गए। उसके बाद स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि हर रोज बीपी की मशीन बीप 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 करने लग गई। घर लेने के उस डिसीजन ने ना मुझे फाइनेंशियल आईसीयू में भेज दिया, क्योंकि मैं कर्ज में पूरी तरह से डूब गया था और मेरा बीपी, स्ट्रेस सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन सब झमेलों से मैंने एक्चुअली क्या सीखा, ये बहुत ज़रूरी है। चार्ली मंगर ने एक फेमस कोट कही है, इफ़ आई नो वेयर आई एम गोइंग टू डाई आई विल नेवर गो टू दैट प्लेस। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे पता है कि कहाँ जाके मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसूंगा, उस जगह पे मैं जिंदगी भर कभी नहीं जाऊंगा। तो वैसे ही जैसे मैंने घर लेने में एक प्रॉब्लम में फंसा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग वही गलतियां ना दोहराएं। अब पहले देखेंगे कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेना ना फाइनेंसेस को फ्रैक्चर कर देता है, और जितना बड़ा लोन उतना बड़ा स्ट्रेस और उतना बड़ा फ्रैक्चर। और छोटे छोटे लोन्स ना लिक्विड ऑक्सीजन की तरह होते हैं। लिक्विड आपको जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा। ये हमेशा आपको गुलाम बना कर रखेंगे और जिंदगी भर अपना गुलाम बना कर ही रखेंगे। फिर आखिर घर कब लेना चाहिए और बजट कैसे डिसाइड करें? अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस अभी तक देखे हैं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल फिटनेस प्लान के टोटल 4 लेवल्स है। फर्स्ट लेवल रेड लेवल यानी नेगेटिव कैश फ्लो, फिर आता है ऑरेंज लेवल यानी फाउंडेशन, येलो लेवल यानी वेल्थ क्रिएशन और ग्रीन लेवल यानी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। मेरे एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जब मैंने घर लिया, मैं अपने फाइनेंशियल जर्नी में ऑरेंज लेवल पर था और वो मेरी लेवल कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरे फाउंडेशन कंप्लीट हुए ही नहीं थे और उससे पहले मैंने घर ले लिया। मेरा कैश फ्लो ऑलरेडी कम था और जैसे ही मैंने घर लिया वो कैश फ्लो कम से ख़त्म हो गया और इनफैक्ट नेगेटिव में चला गया और मैं सीधा ऑरेंज से रेड लेवल पर पहुंच गया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं घर लूँगा तो मैं ऑरेंज से येलो में ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, लेकिन उसका इफेक्ट उल्टा हो गया और ऑरेंज से सीधा रेड में पहुंच गया। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि घर लेने से पहले आप देखिए आप कौन से लेवल पर हो फाइनेंशियली। अगर आप ऑरेंज लेवल पे हो और आपका फाउंडेशन बना नहीं है तो घर लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आखिर फाउंडेशन लेवल में क्या चीज़ें आती है? फाउंडेशन लेवल में 4 चीज़ें आती हैं। वो है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी या और कोई एडिशनल लोन या डेट्स नहीं होने चाहिए, आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए और आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये होने के बाद ना आपकी फाउंडेशन बन गई होती है और आप इसके ऊपर अच्छे से वेल्थ और अपना घर बना सकते हैं। हर इंसान को अपना घर ना येलो लेवल पे लेना चाहिए, तब वो पूरी तरह से रेडी होता है और वो सेफ जोन में होता है। अब देखते हैं कि घर खरीदते वक्त अपना बजट कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है 30-15 रूल। 30 मतलब आपका होम लोन ईएमआई ना आपके इनकम के 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उस 30% के अंदर मैं प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी फीस और वेयर एंड टेयर और इंश्योरेंस को भी इंक्लूड करता हूँ। और 15 मतलब आपके होम लोन का ड्यूरेशन यानी टेन्योर 15 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर घर लेते समय 30-15 रूल ब्रेक हो रहा है तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको वेट करना चाहिए, थोड़े और पैसे जमाइए ताकि आप बड़ा डाउन पेमेंट कर सकें। बड़ा डाउन पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका होम लोन ईएमआई कम हो जाएगा और टेन्योर भी कम हो जाएगा। ये घर बाइंग का सबसे सही और सबसे बेस्ट तरीका है। घर खरीदना ज़रूरी है
लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर खरीदना। अगर गलत समय पे घर ले लिया ना तो वो आपको फाइनेंशियल हार्ट अटैक भी दे सकता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले रेड लेवल कंप्लीट कीजिए, फिर ऑरेंज लेवल और फिर येलो लेवल पर आके ही घर लीजिए। अगर आप रूल तोड़ोगे तो EMI आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की कमर तोड़ देगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अब पूरी क्लैरिटी होगी कि आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपको घर कब लेना है और आपका बजट कितना होना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों किसका है ये तुमको इंतज़ार, कर लो ना चैनल को सब्सक्राइब मेरे यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो और फिट रहो।